हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। मेरा नाम है प्रतीक और जैसा कि आप सबको पता है आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम शुरू हो गए हैं जिसका डे 2 आज है। और आज हमारे साथ है सलोनी जिनसे हम जानेंगे शिफ्ट 2 की एनालिसिस। तो हाय सलोनी, कैसे हैं आप? हेलो मैं ठीक हूँ। ठीक है सलोनी, स्टार्टिंग से बताइए कैसा रहा पेपर, क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? पेपर इजी टू मॉडरेट था। और जो रीजनिंग थी उसमें पांच पजल आए थे। पहला पजल ओके। जो था वो, हाँ, पांच पजल थे। और सिटिंग अरेंजमेंट का था। पहला पजल था उसमें 7 पर्सन थे और सब इन करके बैठे हुए थे। और एक एट्रीब्यूट था उसके साथ में, वो अपने अपने व्हीकल से उनको कनेक्ट करना था। जो दूसरा ठीक पजल है। था वो डबल रो अरेंजमेंट था, 12 पर्सन का। ठीक है। और एक, हाँ, और एक ईयर बेस्ड पजल था, एज बेस्ड था। और नेक्स्ट था ओके। अनसर्टेन पजल। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से थे। और ठीक 3 है। ब्लड रिलेशन थे। और एक ठीक है। मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था उसमें वॉवेल को नेक्स्ट अल्फाबेट से बदलना था, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से चेंज करना था, ऐसे ही कुछ था। और बाकी के क्वेश्चन सिलॉक्स के थे। ठीक है। रीजनिंग में ही है। तो इन और मतलब जो मैथ्स, मिसलिनियस में क्वेश्चंस थे वो कितने थे, और जो पजल और अरेंजमेंट के थे वो कितने थे? लाइक 20 to 25 अराउंड पजल और अरेंजमेंट था। हाँ, तो ठीक है, बाकी मिसलिनियस थे। बाकी मिसलेनियस। ठीक है। और जो, कौन? हाँ, मैथ्स में 2 DI आई थी, एक पाई ओके। थी और एक टेबल था। पाई में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था। और इसमें से 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके। ठीक है। हाँ, और टेबल में 5 क्वेश्चंस थे। और जो पाई में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था, मेल फीमेल का था, 5 डिफरेंट रीजन से था। ओके। हाँ। और जो टेबल था उसमें टोटल और रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था। ठीक है। 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे। और 5 मिसिंग नंबर सीरीज थी। ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज थी। और 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, और बाकी के ठीक है। अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में वही बेसिक जो हमारा होता है, क्या कहते हैं, पाइप एंड पिस्टन्स और वर्क एंड हाँ, यही सब हाँ, था। जी। ठीक है। सो ओवरऑल मतलब कि रीजनिंग सेक्शन डिफिकल्ट था या फिर मतलब ज्यादा इजी था या फिर क्वांट? जो क्वांट का कोड था वो इजी तो नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। और जो DI आई थी, उनके 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन सिंपल डेटा से थे, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से लग के क्वेश्चन कैलकुलेटेड थे। और ठीक है। ओवरऑल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल, टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल। ओके। ठीक है। सो मिनिमम कितने मार्क्स यू थिंक रिक्वायर्ड होंगे क्वालिफाई करने के लिए? रीजनिंग में या ओवरऑल? ओवरऑल ओवरऑल। ओवरऑल मे बी, हो तो 55 to 60। ठीक है, तो मतलब सिमिलर था फर्स्ट शिफ्ट की तरह। तो चलिए मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ जो भी आपने क्वेश्चंस बताएं। अगर आपको कुछ लगे कि मैं छोड़ रहा हूँ तो आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? सो रीजनिंग में हमारा आया था सिटिंग अरेंजमेंट 7% जिसमें एक वेरिएबल था। फिर एक था पैरेलल रो का जिसमें 12% थे। फिर नहीं, एक पहले 10। डबल। हाँ, वही डबल रो को पैरेलल रो ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर एक फ्लोर वाला क्वेश्चन था। एक ईयर बेस्ड क्वेश्चन था हमारा। एक सिटिंग अरेंजमेंट एक और था सर्टेन वाला, ठीक है, जिसमें आंसर। अनसर्टेन था जिसमें लोग पता नहीं थे हमें। उसके बाद जी, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे 3। और बीआर के क्वेश्चन थे 3। फिर जी, मीनिंगफुल वर्ड करके एक मिसलेनियस क्वेश्चन था। एक वॉवल बेस्ड था। और सिलॉक्स थे हमारे। ठीक है, तो ये रीजनिंग ठीक है। पार्ट था। दूसरा है क्वांट पार्ट हमारा, उसमें 2 DIIs थी, एक पाई चार्ट और एक टेबल करके। ठीक है। उसके बाद हमारा 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे। 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के, 5 क्वाड्रेटिक के और 5 अर्थमेटिक के, है ना? जी ठीक है। तो ओवरऑल लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट ही था, आई थिंक लोग क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से मोस्टली। सो होपफुली आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे सलोनी। तो चलिए, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप क्वालिफाई थैंक कर यू। जाएं आप, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी एनालिसिस हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक यू सलोनी, ऑल द बेस्ट।